हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? जैसे कि आपने टाइटल देख चुके होंगे, आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है। वैसे तो आज तो वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में जानने के लिए कंप्लीट वीडियो आज हमने लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था और हमारे गवर्नमेंट क्या एक्शन लिया, और ये जो टेररिस्ट अटैक क्यों हुआ और कैसे हुआ, और हमारा जो फॉरेन रिलेशन है और जो ग्लोबल लीडर्स भी है वो इसके बारे में क्या क्या कहा, चलिए उसके बारे में जानने की प्रयास करते हैं। तो हमले का जो शुरुआत है वो 22 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। ये जो हमला है, ये जो हमला कहां पर हुआ था? जम्मू कश्मीर की जो अनंतनाग जिला है वहां पर एक बेसरन घाटी है, वो घाटी में यह हमला हुआ था। आतंकियों ने उसका जो जिम्मेदारी लिया, वो कौन सा फ्रंट लिया कि जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये आतंकी संगठन ने इसका जिम्मेदारी लिया। और ये किसका सहायक है कि लश्कर ए तैयबा, ये आतंकी संगठन का एक सहायक दल है, सहायक दल है। बाद में क्या हुआ कि हमारा जो हमलावरों ने AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे गन से हमारा जो टूरिस्ट को मारने की कोशिश की, और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, 28 से ज्यादा लोग मरे भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कि नेपाल से है, कई लोग UAE से है, कई लोग हमारे उड़ीसा से है, महाराष्ट्र से है, और गुजरात से है, तमिलनाडु से थे। हमले के बाद हमारा जो PM नरेंद्र मोदी है वो अपने सऊदी अरब के यात्रा को बीच में ही छोड़कर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाए, और वहां पर चर्चा भी करने के लिए कहा गया। और यहाँ पर अमित शाह जी ने जो है वो श्रीनगर भी गए उस जो इंसिडेंट है उसका दौरा करने के लिए। और बाद में एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 4 से 6 आतंकवादी जो कि वो पहाड़ी में छुपे हैं अभी तक। और इस हमले में कश्मीर में हाल ही में बढ़ते जो पर्यटन को बर्बाद करने की कोशिश हुई है, और इस पर गहरा चोट भी पहुंचा गया है। अब बात करते हैं ये जो आतंकी संगठन है जैसे कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट, ये ऐसा हमला क्यों करती है? सबसे पहला बात है, ये करने के पीछे तीन रीजन क्या क्या है। सबसे पहला है जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रभावित करना, यानी कि पर्यटन क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित करते हैं ऐसे अस्थिरता फैला के। जब कहीं पर ऐसा हमला होगा तो आप लोग कहीं पर भी जाएंगे क्या? ऐसा ऐसा प्लेस जहां पर ऐसे हमला होता रहता है, आप ऐसे प्लेस को जाएंगे क्या? तो ये एक अस्थिरता पैदा होगा, जहां पर क्या होगा, भारत के ऊपर से भरोसा हटेगा और एक इंस्टेबिलिटी पैदा होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगा, जिससे आर्थिक घाटा होगा। किसको? भारत को। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, रेस्पेक्टेड कंट्रीज को भी इकोनॉमिकली लॉस झेलना पड़ेगा और इंस्टेबिलिटी भी होगा। सेकेंड चीज क्या है? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करना और अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचना। ये क्या करते हैं? वो अटेंशन खींचते हैं का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसा खींचने से क्या होगा कि भारत में जो अस्थिरता बना रहे, ये वही चाहते हैं कि भारत में अस्थिरता बना रहे। और पाकिस्तान जैसे जो देश है वो यहाँ पर ये सब चीजें फैला के भारत में अस्थिरता भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। थर्ड चीजें जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाना। पॉलिटिकल प्रेशर क्या है? ये तो एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। लेकिन जब टेररिस्ट की बात आए, खासतौर पर जब टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हुआ और इतने लोग मरे गए, तो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो इतना नहीं होगा, लेकिन एक्सटर्नल जरूर होगा। क्या होगा कि कुछ ह्यूमन राइट्स एजेंसी हो गए, ये सब उनके फेवर में बात करेंगे। ओके। और ये दिखाने की कोशिश किया जाएगा कि भारत में जो सांप्रदायिकता की जो इमेज है उसको लेकर भारत में कितना इंस्टेबिलिटी है। अब बात करेंगे ये जो आतंकी हमला हुआ वो कैसे हुआ, हाउ हाउ इट इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। तो ये बात कहने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा क्या है। ये जो आतंकी हमला था वो सबसे पहले प्री प्लान था, यानी कि हम जब एग्जाम देते हैं तो प्री प्लान करते हैं ना, तो वैसे ही तरफ ये जो आतंकवादी है वो पहले प्री प्लान किए थे। प्री प्लान क्या किए थे कि सबसे पहले वो वहां का जो जियोग्राफिकल जो आइडेंटिटी है वो पहलगाम का, जो कि बहुत आबड़ा खाबड़ा है, वहां पर रह के छुप के बार किए। और यहाँ पर जो गतिविधि हुआ था, जो एक्टिविटीज, जो टूरिज्म एक्टिविटीज, जो आदान प्रदान, जान, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब है उसको ऑब्जर्व किए।
बाद में यहाँ पर आए। तो ये था सबसे पहले प्री प्लान, जिससे कि वो वहां का सारा डाटा कलेक्शन किए। और सेकंड पॉइंट है, वहां पर जो जियोग्राफिकल जो प्लेस है उसका ही कुछ डिमेरिट्स है, जैसे कि पहाड़ से भरा इलाका है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे पहाड़ों का भरा इलाका होगा तो वहां पर छुपके रहने से उनको मदद मिलेगा। थर्ड नंबर जो है वो क्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो जो हमारा लोकल बॉडी से, क्योंकि उनको डाटा कौन देगा, वहां पर जो लोकल बॉडी से वही तो प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो उनका कैसे मनोबल बढ़ेगा, यानी कि विल बढ़ेगा कि हम एक जगह जाए और वहां पर आतंक कर दे। और फोर्थ चीज है, वहां पर जो इतने बड़े बड़े हथियार का जो AK-47 और M4 कार्बाइन, ऐसे जो हथियार जो कि पबजी में देखे थे हम, वो ऐसे ऐसे हथियारों का जो लेस थे, वो अचानक हमला को तेज किया। और ये उनके तक पहुंचना भी एक, उसमें भी एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी के रेस्पेक्टिव में बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करता है। अब बात करते हैं हमारा जो ग्लोबल लीडर्स उसके बारे में क्या क्या कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो पिछले काफी दिनों से जो चर्चा में है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो कहा कि अमेरिका इस घटना को आतंकवाद के विरोध में है और अमेरिका इस घटना को कड़ी निंदा करता है और दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये कौन कहा था, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। और हमारा जो जेडी वेंस थे, जेडी वेंस भी उस समय भारत की दौरे पर थे पिछले 2 दिन से, तो वो भी इस घटना को लेकर काफी संवेदना, इमोशनल कनेक्शन जिसको कहते हैं, एक लगाव महसूस करके वो एक संवेदना व्यक्त किया। और हमारा जो पुतिन थे, पुतिन ने बोला कि, रूसिया का राष्ट्रपति जो पुतिन है वो बोला कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा जरूर हो। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा, जो जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने कहा, दुख व्यक्त किया और सरकार को जो पीड़िता है, पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाई। और हमारा जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने भी ये घटना को कड़ी निंदा की और आतंकवाद को विरोध किया। फ्रांस का जो फ्रांस की तरफ में जो आया था, वो जो राजदूत है, उन्होंने भी इस घटना को निंदा करते हुए फ्रांस भारत के साथ है ऐसा बोला है। बाद में हमारे जो मुस्लिम बोर्ड लीग, उनका जो सचिव, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के जो आतंकवादी विरोधी कार्यक्रम को सपोर्ट किया और उनके जो प्रयासों को भी समर्थन किया। बाद में आया, इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि हमारा जो आतंकवादी हमला हुआ, उनको काफी सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक दर्दनाक भरी बातें हैं। एक इमेज आपने देखा होगा, वहां पर एक लेडीज बैठा है, उनके सामने कुछ मतलब सब पड़ा है वहां पर, वो कितना इमोशनल कर देने वाली इमेज था वो। और सेकेंड चीज ये है, वहां पर एक पति को मार दिया गया है और एक पत्नी को बोला गया है कि पत्नी ने आतंकवादियों को बोला कि मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों ने बोले जाके मोदी को बोलो। यहाँ पर मोदी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भारत की बात हो रही है कि ये जो बात किए वो क्यों किए, ऐसा क्यों किए। क्या वहां पर हमारा जो देश में जो कैस्ट सिस्टम है, धीरे धीरे रिलीजन बेस्ड हमारा यहाँ पर लड़ाई चल रहा है। बाद में अभी क्या आया है, लैंग्वेस्टिक लिंग्विस्टिक जो रिलेशन स्टेट स्टेट के बीच, वहां पर लड़ाई चल रहा है। लेकिन अब से एक्चुअली लड़ाई यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लड़ाई कहां पर होना चाहिए, डेवलपमेंट के इश्यू पर लड़ाई होना चाहिए। कौन सा स्टेट कितना प्रोग्रेस किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए जरूर। लेकिन यहाँ पर हमारा जो देश का सोच है, वो इस मामले को लेकर अब भी जातीयतावाद, नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगा, लेकिन ये रहना चाहिए काफी दिन तक। तब भी तब भी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। काफी दिन तक नहीं, हर रोज तक रहना चाहिए, तब भी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस दिशा में कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगी। जैसा कि हमारा जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, अभी भी ऐसा लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा। पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ साथ हम ये वीडियो के अंत में इतना कह के हम ये वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।